हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग रियली वेल। तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है फाइंड सेंटर ऑफ स्टार ग्राफ, लीड कोड 1799। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज़ एन अनडायरेक्टेड स्टार ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ एन नोड्स, ठीक है, लेबल्ड फ्रॉम 1 to n। तो हमारे पास एक अनडायरेक्टेड स्टार ग्राफ है, ठीक है, जिसके अंदर n नोड्स मौजूद हैं, लेबल किया हुआ है 1 to n तक, ठीक है। और स्टार ग्राफ क्या है? एक ग्राफ है वेयर देयर इज वन सेंटर नोड, ठीक है। तो एक हमारे पास सेंटर नोड है, जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 है, एंड एग्जैक्टली n-1 एज। मतलब कि जैसे हमारे पास कितने नोड हैं, तो 1 2 3 4 4 नोड्स हैं, राइट। और एज कितने हैं? n-1, मतलब 3 एज होने चाहिए। तो दिख रहा है हमें 1 2 और 3, 3 लाइन कनेक्टेड है। वैसे ये थोड़ा केमिस्ट्री का फिगर नहीं लग रहा जो अपन देखते थे? मतलब मुझे तो बहुत टाइम हो गया, लाइक 3-4 साल हो गए होंगे केमिस्ट्री की बुक खोले हुए। वैसे ऐसा फिगर होता था ना, लाइक टेट्राहाइड्रल कहते थे। ये बीच वाला कार्बन होता था और ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते थे। एक और बॉन्ड होता था शायद पीछे की साइड, जिसमें बॉन्ड एंगल वगैरह होता था, अगर मुझे याद है थोड़ा बहुत तो। बट खैर कोई नहीं, उसके यहाँ पे नीड नहीं है। ये क्वेश्चन बस मुझे याद आ गया ये फिगर को देख के। ऑल राइट। तो यू आर गिवन अ 2D इंटीजर एरे एजेस। तो हमारे पास एक एजेस की 2D एरे दे रखी है, जिसमें एजेस ऑफ आई है यू आई और वी आई। यू आई वी आई क्या है? तो वो एज कनेक्टेड है ना, इन दो नोड्स से एज कनेक्टेड है। इंडिकेट दैट देयर इज एन एज बिटवीन द नोड्स यू आई एंड वी आई, राइट। रिटर्न द सेंटर ऑफ द गिवन स्टार ग्राफ। तो हमें रिटर्न करना है सेंटर, है ना। हमें ग्राफ का सेंटर रिटर्न करना है कि उस ग्राफ की जो सेंटर पॉइंट है वो कौन सी है, राइट। तो आई होप थोड़ा क्वेश्चन क्लियर होगा क्या कह रहा है। अब देखो, सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होगी, है ना। हमारा सेंटर अगर हम देखें तो इस वाले इमेज में कौन सा सेंटर है? तो ये 2 है। तो सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होगी कि देखो, सेंटर से जो सारे एलिमेंट जो होंगे वो कनेक्टेड होंगे, है ना। हमारा 4 भी कनेक्टेड है, 1 भी कनेक्टेड है, 3 भी कनेक्टेड है, ठीक है। और सिर्फ यही कनेक्टेड नहीं होगा, ये लोग भी कनेक्टेड है, राइट। 1 भी कनेक्टेड है, 4 भी कनेक्टेड है, 3 भी कनेक्टेड है, राइट। क्लियर है। तो हमें क्या करना है? हमें मॉनिटर करना है कनेक्शंस, है ना। एक नोड से दूसरे नोड का कनेक्शन, तो वो कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं? तो हमारे पास एक कंसेप्ट होता है डिग्री की, राइट। अब डिग्री क्या होता है? इसका मतलब वो कितनों से कनेक्टेड है। जैसे 4 के लिए अगर हम देखें तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री यहाँ पे 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही बॉन्ड हमें दिख रहा है ना, जो कि 2 से कनेक्टेड है। 3 के लिए कितनी हो जाएगी? यहाँ भी 1 हो जाएगी, है ना। ये भी सिर्फ 2 से ही कनेक्टेड है। 1 क्या होगा? इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी भी 1 होगी। क्यों? क्योंकि ये भी 2 से कनेक्टेड है। लेकिन जो हमारा 2 है, इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 3, है ना। ये 3 से कनेक्टेड है। क्लियर। तो हमें ये चीज़ पता है। तो और इसने एक और चीज़ क्या कह रखी थी क्वेश्चन में, कि जो हमारे बाकी नोड होंगे वो क्या होंगे, उसकी डिग्री कितनी होगी? बाकी नोड की डिग्री 1 होगी। सेंटर के लिए डिग्री कितनी होगी? n-1 होगी। क्लियर। तो इस केस में हम सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं कि जिसकी भी डिग्री 1 से अलग होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। क्योंकि बाकी सारी डिग्री तो स्टार ग्राफ है ना, स्टार ग्राफ में मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स उनकी 1 ही डिग्री होगी। लेकिन जो हमारा सेंटर होगा उसकी डिग्री कितनी होगी? वो n-1 होगी, राइट। जैसे हमारे n कितना है? 4 है यहाँ पे, तो कितनी डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे? n-1 3 होनी चाहिए, राइट। तो जो 3 वाला जो एलिमेंट है वही हमारा आंसर होगा। तो अगर हम इसे इस तरीके से डायरेक्ट अगर हम करें तो हमें क्या करना होगा? हमें सिंपली आइट्रेट करना होगा जो हमारा एजेस है ना, एजेस वाला जो एरे है इसके अंदर हमें आइट्रेट करना पड़ेगा। क्लियर। और आइट्रेट करके हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। हमें डिग्री को एक डिग्री भी अलग से मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट, हर एक नोड के लिए। कि सपोज डिग्री ऑफ 4 कितनी है? 1 है। डिग्री ऑफ 2 कितनी है? ये 3 है। डिग्री ऑफ 1 कितनी है? 1 है। 3 कितनी है? 1 है। तो जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है वो हमारा आंसर हो गया। तो हमें एक डिग्री भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अगर हम इस केस से चलें तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी? ऑर्डर ऑफ एन आएगी, है ना, क्योंकि हमें ट्रैवर्स कर रहे हैं सभी एजेस वाले हर एक एलिमेंट पे। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो भी ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम एक वेरिएबल मेंटेन कर रहे होंगे, या फिर आप ये समझ लो कोई मैप बना सकते हो, है ना, तो डिग्री को स्टोर करने के लिए। तो उसके लिए भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या हम इस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं क्या? तो हाँ, हम कर सकते हैं। कैसे? देखो, अब ये तो ऑब्वियस है कि मिडिल वाला जो एलिमेंट है, जो हमारा सेंटर एलिमेंट है, उसको छोड़ के बाकी सारों की डिग्री 1 होगी, है ना। बाकी जितने भी बचे हुए एलिमेंट हैं उनकी डिग्री तो 1 ही होगी, ठीक है। जो सिर्फ सेंटर वाला है सिर्फ उसी की डिग्री n-1 है। ये चीज़ क्लियर है। तो इसका मतलब अगर मैं एक एक पल को ये वाला इसको भूल जाऊँ, है ना,
कि ये कोई बॉन्ड है, सिर्फ हम इन दो एलिमेंट को देखें जो 2 4 है और 1 2 है, सिर्फ अगर हम इनको कंसिडर करें, सिर्फ हम दो एज को कंसिडर करें, इन दोनों को कंसिडर करें, तो जो भी नोड हमारे कॉमन होगा इन दोनों एजेस के बीच में, क्या वही हमारा आंसर नहीं हो सकता है? मतलब कि 4 2 एक ये एज हो गया और 1 2 एक ये एज हो गया, इन दोनों एजेस के बीच में जो भी एलिमेंट हमारा कॉमन होगा, क्या वही हमारा आंसर नहीं है? वही तो है। तो हमें सब में क्यों जाना, हर एक एलिमेंट पे क्यों जाना? हमें पता है बाकी जितने भी बचे हुए एलिमेंट हो गए सबकी डिग्री 1 ही है ना? तो सभी में के जगह हम सिर्फ दो ही को क्यों ना कंपेयर कर लें, राइट? सिर्फ दो एलिमेंट्स को दो कोऑर्डिनेट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, उन दोनों को कंपेयर करके जो भी हमारा आंसर आएगा हम सिंपली लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर हम देखो सेंटर तो एक ही होने वाला है, मल्टीपल नहीं होने वाले हैं, राइट? सेंटर एक ही रहेगा हमारे पास। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं 1 2 और 2 और 3, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कि 1 से 2 क्या ये दोनों कॉमन है, दिखेगा नहीं। ओके, क्या 1 और 3 ये कॉमन है, कहेगा नहीं। क्या 2 और 2 ये कॉमन है, तो दिखेगा हाँ यार इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में ये कॉमन है, तो ये हमारा सेंटर है। क्लियर? तो 2 जो है हमारा इन दोनों एजेस में कॉमन है, इसका मतलब 2 ही हमारा सेंटर है। तो यहाँ पे कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। क्यों? क्योंकि हम सिंपली सिर्फ दो कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर रहे हैं, हमें बाकी से मतलब नहीं, क्योंकि सेंटर एक ही है। हमें पता है कि बाकी जितने भी लोग होंगे उनके बीच में डिग्री 1 ही रहेगी, तो एक जो कॉमन रहेगा वो सब में रहेगा, है ना? तो एक जो जो सेंटर वाला एज होगा वो सब में मिलेगा, हमें हर एक कोऑर्डिनेट में मिलेगा, क्योंकि उनके बीच में एज रहेगी। तो सिर्फ हम दो ही कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि दोनों में जो सेम रहेगा वही हमारा सेंटर है, राइट? तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 हो गई, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे स्पेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर रहे हैं, ना कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस बना रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी। तो ये हमारा ऑप्टिमाइज्ड वर्जन रहेगा, राइट? वरना वो ऑर्डर ऑफ एन में चला जाएगा अगर हम सब में आइट्रेट करके करें तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब इसके कोड की ओर। कोड भी सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ ख़तरनाक सा नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए था, हमें दो एजेस को पहले टारगेट करना है, राइट? तो इंड फर्स्ट एज, ये 2D एरे है तो मुझे दो को निकालना पड़ेगा यहाँ से, एजेस ऑफ 0। क्लियर? और एक हमारा सेकेंड एज, तो ये हो गया एजेस ऑफ 1। तो हमने दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ से निकाल लिए, ठीक है? अब आप सिंपली रिटर्न में चेक करो कि क्या हमारा जो फर्स्ट एज है, फर्स्ट एज कौन सा, 0 वाला कोऑर्डिनेट है ना? हमें चारों को कंपेयर करना है, राइट? बेसिकली ये इनको, कि क्या ये वाला 1 ये वाला 2 से सेम है, क्या ये पर्टिकुलर 1 ये 3 से सेम है, और क्या ये 2 इस 2 से सेम है। क्लियर? तो इस तरह से हमें चेक करना है क्या हमारा फर्स्ट एज ऑफ 0 क्या ये इक्वल है किससे, जो हमारा सेकेंड एज है, राइट? सेकेंड एज ऑफ 0 से। एक ये सिनेरियो हो गया। दूसरा क्या हो गया कि क्या हमारा फर्स्ट एज ऑफ 0 क्या ये इक्वल है किससे, सेकेंड एज ऑफ 1 से। क्लियर? तो अगर ऐसा कुछ है तो सिंपल हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं कि अगर फर्स्ट एज हमारा है, इसका मतलब हम यहाँ पे सिंपली कह देंगे अगर फर्स्ट एज हमारा मिल जाता है ना, सेकेंड एज से या तो इक्वल हो जाता है या फिर दूसरे वाले से कोऑर्डिनेट से इक्वल होता है, तो हमारा फर्स्ट एज ऑफ 0 ही आंसर है। अगर ये आंसर नहीं होता है तो हमें ये पता है फॉर श्योर कोई अगला वाला होगा, है ना? फॉर श्योर एक एलिमेंट तो होगा ही होगा जो कि सेम होगा। तो आप देख सकते हो जैसे 2 यहाँ पे सब में कॉमन है ना, 1 2 में भी 2 है, 2 3 में भी है, 4 2 में भी 2 है, राइट? तो जो सेंटर होगा वो सभी में मिलेगा हमें। तो बस हम वही सी चीज़ को चेक कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट एज ऑफ 0 हमारे सेकेंड एज ऑफ 0 से इक्वल है, इसका मतलब हमारा 1 क्या 2 के इक्वल है, तो कहेगा ये तो नहीं है। क्या हमारा 1 वो इक्वल है 3 के, तो वही चीज़ है, क्या फर्स्ट एज ऑफ 0 क्या इक्वल है सेकेंड एज ऑफ 1 से, तो सेकेंड एज ऑफ 1 हो गया हमारा 3, तो कहेगा नहीं ये वाला तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब 1 हमारा आंसर नहीं है, फर्स्ट एज ऑफ 0 हमारा आंसर नहीं है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट एज ऑफ 1 है मतलब कि ये 2, ये फॉर श्योर होगा कि ये हमारा आंसर होगा। तो बस इतना ही सा था इसमें। आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगा, एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, इजी सा ही सवाल था वैसे, अच्छा सवाल था बट, है ना?
और राइट बीट्स 100%। तो आई होप ये सोल्यूशन सभी को क्लियर रहा होगा, है ना। इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता रहनी चाहिए, बट स्टिल अगर बच गई है तो आप लोग बता देना, है ना, किस पार्ट में डाउट है। और राइट बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।